नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में, जो कि हर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, वर्ड डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। वर्ड डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है, जिसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, Ctrl+P। अगला प्रश्न है फ्रेंड, कंप्यूटर के किसी प्रोग्राम को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर के प्रोग्राम को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, Alt+F4। Alt+F4 प्रोग्राम को बंद करने के लिए शॉर्टकट प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा प्रोग्राम ब्राउजर का उदाहरण है। कौन सा प्रोग्राम ब्राउजर का उदाहरण है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गूगल क्रोम। गूगल क्रोम एक प्रोग्राम ब्राउजर है। अगला प्रश्न दोस्तों, कंप्यूटर के किसी भी डाटा को पूरी तरह से हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। कंप्यूटर के किसी भी डाटा को पूरी तरह से हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फॉर्मेट। अगला प्रश्न है, स्प्रेडशीट किस सॉफ्टवेयर से संबंधित है। स्प्रेडशीट किस सॉफ्टवेयर से संबंधित है, जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, MS एक्सेल। MS एक्सेल स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में किसी भी फाइल को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर में किसी भी फाइल को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है, जिसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, Ctrl+S। Ctrl+S की का प्रयोग करके फाइल को सेव किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुकीज क्या होती है। कुकीज क्या होती है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्राउजिंग डेटा। कुकीज एक ब्राउजिंग डेटा होता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शट डाउन। कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया को शट डाउन कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1 मेगावाट MB में कितने किलोबाइट KB होते हैं, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1024। 1 MB में 1024 KB होता है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट पर किसी पेज को रिफ्रेश करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। रिफ्रेश करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है, जिसका सही आंसर है फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, F5। F5 का प्रयोग करके किसी भी पेज को रिफ्रेश किया जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की स्क्रीन पर किस डिवाइस के माध्यम से इमेज दिखाई देता है। कंप्यूटर की स्क्रीन पर किस डिवाइस के माध्यम से इमेज दिखाई देती है, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रिंटर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में फाइल्स और फोल्डर्स को दिखाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर में फाइल और फोल्डर को दिखाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्सप्लोरर। अगला प्रश्न है, इंटरनेट पर किसी वेब पेज को एक्सेस करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है। इंटरनेट पर किसी वेब पेज को एक्सेस करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, HTTP। अगला प्रश्न है, वायरस किस प्रकार की समस्या है। वायरस किस प्रकार की समस्या होती है, जिसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सॉफ्टवेयर। वायरस एक सॉफ्टवेयर प्रकार की समस्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क में डाटा पढ़ने और लिखने के लिए कौन सी तकनीकी का उपयोग किया जाता है। हार्ड डिस्क में डाटा पढ़ने और लिखने के लिए कौन सी तकनीकी का उपयोग किया जाता है,
जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैग्नेटिक। अगला प्रश्न है कंट्रोल प्लस जेड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? कंट्रोल प्लस जेड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अंडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर के डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कंप्यूटर के डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रैम। अगला प्रश्न है दोस्तों कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफर की गति को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग होता है? कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफर की गति को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग होता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी MBPS। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में फाइल को डिलीट करने के बाद वह कहाँ जाती है? कंप्यूटर में फाइल को डिलीट करने के बाद वह कहाँ पर स्टोर होती है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रिसाइकल बिन। अगला प्रश्न है दोस्तों कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा संचार के लिए किस डिवाइस का उपयोग होता है? नेटवर्क में डेटा संचार के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मॉडेम। अगला प्रश्न है फ्रेंड कंपाइलर का मुख्य कार्य क्या होता है? कंपाइलर का मुख्य कार्य क्या होता है? जिसका सही आंसर है फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी प्रोग्राम को कंपाइल करना। प्रोग्राम को कंपाइल करना कंपाइलर का मुख्य कार्य होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी गैर वाष्पशील है? कौन सी मेमोरी गैर वाष्पशील होती है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हार्ड डिस्क। अगला प्रश्न है एंट्री पॉइंट नेटवर्किंग टर्मिनल को क्या कहा जाता है? एंट्री पॉइंट नेटवर्किंग टर्मिनल को क्या कहा जाता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गेटवे। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में बूटिंग के समय कौन सी प्रक्रिया होती है? कंप्यूटर में बूटिंग के समय कौन सी प्रक्रिया होती है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में कौन सा सर्च इंजन नहीं है? कौन सा सर्च इंजन नहीं है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एक्सेल। एक्सेल सर्च इंजन नहीं है। अगला प्रश्न है यूएसबी का पूरा नाम क्या है? यूएसबी का पूरा नाम क्या है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस यूएसबी का पूरा नाम होता है।